छात्रावास में हमें लगाना पड़ता है झाड़ू, नहीं मिलता है अच्छा खाना। कस्तूरबा गांधी सीनियर बालिका छात्रावास बुद्धि की छात्राएं पहुंची सहायक आयुक्त कार्यालय, अधीक्षिका को हटाकर सुविधा देने की मांग। विकासखंड पार्टी की कस्तूरबा गांधी सीनियर बालिका छात्रावास की लगभग 22 बालिका स्कूल जाते समय पार्टी बस स्टैंड से बस में बैठकर बड़वानी सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंची। वहां उन्होंने बताया कि हमारे छात्रावास में कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है, हमें भी सभी काम करना पड़ता है। छात्रावास में साफ सफाई नहीं होने के कारण हमें ही झाड़ू लगाना पड़ता है। खाने के लिए आए गेहूं भी हमसे भी बिनाए जाते, जो खाना मिल रहा है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है। दाल पतली व पानी वाली मिलती है, रोटी भी कच्ची ही रहती है। छात्राओं ने अधीक्षिका द्रौपदी डावर द्वारा छात्रावास में सुविधा नहीं देने व छात्राओं के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। साथ ही अधीक्षिका को हटाकर छात्रावास में सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। कर्मचारियों के होने के बाद भी हमारे से काम कराया जाता है। छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में करीब 100 छात्राएं निवास करती है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं शामिल है। छात्रावास में पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी होने के बाद भी हमारे से काम कराया जाता है। साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक के सभी काम हमें ही करना पड़ता है। स्कूल से थके हारे होने के बाद भी काम कराया जाता है। काम नहीं करने पर अधीक्षिका छात्राओं के साथ मारपीट करती है। छात्राओं की तबीयत खराब होने के बाद भी उनकी समस्या को नहीं सुना जाता है। सोमवार दोपहर सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंची कस्तूरबा गांधी सीनियर बालिका छात्रावास बुद्धि की छात्राओं ने यह बात कही। छात्राओं की शिकायत के बाद तत्काल अधीक्षिका को वहां से हटाने की बात कही गई। जांच दल द्वारा छात्रावास की समस्या के लिए जांच दल गठित किया, जो आज ही जांच कर रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बुद्धि छात्रावास की बालिकाएं बड़वानी ने शिकायत कर वापस छात्रावास पहुंची तो कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके बाद विरोध में सभी छात्राएं छात्रावास के बाहर खड़े होकर करीब 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही जांच दल मौके पर पहुंचा। छात्रावास की अधीक्षिका द्रौपदी डावर ने हटाने के आदेश के पहले ही त्याग पत्र दिया। छात्राओं ने बताया कि शिकायत हमें आश्वासन मिला है, अधीक्षिका को हटा दिया जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने पर अधीक्षिका को नहीं हटाएगा, जिस पर सभी छात्राएं बाहर खड़ी हुई। करीब 1 घंटे तक छात्राएं बाहर ही खड़ी रही। इसके बाद जिला मुख्यालय से गठित दल छात्राओं की समस्या को सुनने के लिए मौके पर पहुंचा। जांच दल के अधिकारियों ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि अधीक्षक को हटा दिया जाएगा। साथ ही व्यवस्था को संभालने के लिए शिक्षिका रेल के अलावे को नियुक्त किया है। इसके बाद छात्रावास में पहुंची जांच दल में तहसीलदार भूपेंद्र भिड़े, बीओ राजश्री पवार, प्राचार्य मनोरमा सोनी सहित 2 अन्य सदस्य उपस्थित है। छात्राओं की समस्या जांच दल के द्वारा सभी सुनी और अलग अलग बात कही। साथ ही छात्रावास में आ रही समस्याओं की जानकारी ली, जिसमें बालिकाओं ने बताया कि छात्रावास में खाना अच्छा नहीं मिलता, अधीक्षिका समेत रसोई अभद्र व्यवहार करती है, शाम को नाश्ता भी नहीं दिया जाता है, रविवार को गेहूं बीनने का काम कराया जाता है, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों की सौंपने की बात जांच दल ने कही है। कुमारी पार्वती सोलंकी। कौन सी कक्षा में आप? 11th में। कौन सी हॉस्टल में हो? डावर मैम की है, कस्तूरबा गांधी सीनियर बालिका छात्रावास बुद्धि। कारण यही कि हमको खाना नहीं अच्छा मिलता, चावल कच्ची रहती है और हमारे से पोछा लगवाया जाता है। हम पूरी हॉस्टल में पोछा भी लगवाते हैं और बारी बनाई जाती है, तो हम बारी से करते हैं सब, और रूम में भी पोछा लगाते हैं, बाहर भी साफ सफाई करते हैं, हम सब हम करते हैं, और मटके भी भरते हैं और किचन में भी पोछा लगाते हैं। तो वो मंजू भाई है ना हमारी खाना बनाने वाली, वो भी हमको गंदी गाली देके डांटते हैं। फिर अगर हम वो उसको कुछ बोले तो मैम को बोलते तो मैम हमको डांटते, फिर इसलिए हम डर गए। तो अभी हम नहीं डरेंगे और बोलेंगे, इसलिए हम बढ़वानी गए थे। और बोल क्या है, आपके साथ कितनी बालिका आज बढ़वानी गई? 22। और कुल कितनी बालिका है जो हॉस्टल में अभी? 100। सभी के साथ ये परेशानी हो रही है? यस। क्या मांग करते हो आप? डावर मैम को सस्पेंड करना है, और वो एक खाना बनाने वाली भी हुई। कुमारी बबीता सोलंकी। कौन सी कक्षा में आप? 12th। कौन से हॉस्टल में?
कस्तूरबा गांधी सीनियर बालिका छात्रावास बुद्धि। आज आप बड़वानी गए थे कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिलने के लिए, क्या परेशानी आ गई? हमारे हॉस्टल में सर खाना भी नहीं अच्छा मिलता और कपड़े भी मैम उनके धुलवाती और वॉशरूम भी हम ही साफ करते। खाना बनाने वाली बाई बोलती कि तुम वॉशरूम पियो करके बोलती कि हम क्या ये थोड़ी ना करने के लिए आ रखे। गेहूँ भी हर रविवार हम ही साफ करते, चल के भी इतनी दूर जाना पड़ता। फिर भी शाम को 4 बजे नाश्ता तक नहीं मिलता। दूसरी हॉस्टल में सबके यहाँ अच्छा खाना भी बनता, सबको ये नाश्ता भी मिलता, पर हमारे हॉस्टल में ऐसा नहीं मिलता। नाश्ता कब से नहीं मिल रहा है आपको? बहुत साल, कितने सालों से? 4-5 साल हो गए। हम भी नहीं आए, उससे भी पहले। खाना कब मिलता है? खाना सुबह का खाना भी शाम को भी मिला देते और सब्जी में तो दाल में वो चने रह जाते वो भी मिला देते। सब्जी 4-5 सब्जी वो भिंडी गिलकी सब मिला के बना देते। मनोज भावसार। किस पद पर? मैं अभी वर्तमान में एपीसी समग्र शिक्षा अभियान। सर बच्चियां ऐसी कार्यालय गई थी, कुछ शिकायत थी, किस प्रकार की समस्या थी और क्या कार्रवाई की आप? बच्चों की शिकायत थी खाने और अभद्र व्यवहार के उसमें, और उसके लिए अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया और तत्काल जांच दल भेजा गया और जांच दल ने अपनी जांच में सारे कथन लिए बालिकाओं के और उस आधार पर अभी तत्काल मैडम को पुरानी मैडम को हटा करके अभी नई मैडम को अभी तात्कालिक व्यवस्था की गई। सर जांच में क्या पाया गया? जांच में बालिकाओं का कथन लिया गया। बालिकाओं ने जो समस्याएं रखी थी, भोजन नाश्ता और अभद्र व्यवहार और काम करवाने की, वो समक्ष में कथन बालिकाओं ने दिया है। सर इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रसोई का भी कुछ समस्या लगता है, इस पर क्या? उनका भी अभद्र व्यवहार का उन्होंने लिखा है और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर कौन टीम में शामिल है आप? टीम में मेरे अलावा तहसीलदार साहब बड़वा पार्टी प्रिंसिपल मैडम अंजराड़ा, ये लोग शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी छात्रावास की कुछ बालिकाएं आज सुबह एसी ट्राइबल कार्यालय गई थी कुछ वार्डन की शिकायतें लेकर। उस संबंध में एक समिति, जांच स्तरीय समिति बनाई थी। उसमें आज हम लोग उपस्थित होकर सभी बालिकाओं से मिले, उनके कथन लिए। तो बालिकाएं वार्डन और कोई काम वाली बाई है उसके बारे में शिकायत की, स्टेटमेंट लिए और जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित किया गया। सर क्या करिए सर, आपके द्वारा सर क्या कार्रवाई की गई सर? जांच हमारे द्वारा जांच रिपोर्ट में बच्चियों के कथन लिए, उनके द्वारा खाने को लेकर अनेक समस्याओं को लेकर बच्चियां बताई, उनके कथन अंकित किए गए। ये प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित किया गया।